गुड मॉर्निंग। पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए। इसके पहले हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताया और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी आएगी इसके बारे में आप लोगों को बताया। और आज रहेगा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह हेडिंग डाल लीजिएगा आज इस स्टेप में, और लिखना भी है समझना भी है, दोनों काम करना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में पहले चलते हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम से मतलब है, एक निकाय होता है जिसमें दो बिंदु आवेश और दोनों विपरीत प्रकार के होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। यानी यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश जो कि विपरीत प्रकार के हैं, विपरीत प्रकार का मतलब एक प्लस और एक क्या माइनस है, अगर इसे अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। क्या बनाता है? वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। जैसे देखिए, हम यहां पर दो आवेश, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। एक बात और ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए दोनों पर विपरीत आवेश, विपरीत प्रकार का आवेश होना चाहिए और दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, यह भी शर्त है। और अल्प दूरी अगर मान लीजिए 2l मान ले, इसके बीच की अल्प दूरी 2l ले ली जाए, 2l दूरी पर रखा है, यह दोनों यहां से यहां तक की दूरी 2l मान ली जाए, तो यह वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव में दो समान परंतु विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, 2l दूरी जो है अत्यंत अल्प दूरी है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। तो चलिए लिखते भी चलिएगा, वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत, दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश का, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा होता है, अल्प दूरी पर रखा होता है। हो गया होगा? लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करिए। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, अतः ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, अतः ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और इसको नोट भी कर लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यह हो गया होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब देखिए, आता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, एक स्टेप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसमें
वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले निकाय में कोई एक आवेश ले लिया जाता है और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल कर दिया जाता है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आ जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालना है तो इनमें से कोई एक आवेश का परिमाण ले लेना है और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल कर देना है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो नोट करिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद नीचे फार्मूला यह लिख लीजिएगा, P = Q × 2L, यह फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग इस हेडिंग को, क्योंकि इसी हेडिंग पर अब आगे थियरी भी मिलेगी और लेसन आपका समाप्त होने वाला है। तो देखिए, हमने बता दिया वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें दो समान प्रकार परंतु विपरीत आवेश का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा होता है। वह अल्प दूरी 2L मान लेंगे, L नहीं मानेंगे बल्कि 2L मानिएगा तो आपके लिए आगे भी थियरी में आसानी रहेगी, इसलिए 2L दूरी लिया जाता है। 2L लेने का मतलब इसके मध्य बिंदु पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी L हो जाएगी, तो इससे आसानी हो जाएगी। आगे थियरी देखिएगा, इसी पर बेस है। तो ध्यान रखिएगा। फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी आता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की परिभाषा अगर देना है तो ये बताएगा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के जो है बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह देखा जाए तो सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वेक्टर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव में देखा जाए तो इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है। देखिए, माइनस से प्लस की तरफ या P की दिशा है, वेक्टर P हम लिख देते हैं। इसकी दिशा जो है किधर से किधर है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो देखिए, ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है यूपी बोर्ड के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव है तो सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव में माइनस से किधर? प्लस की तरफ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अब यह हो गया। इसके बाद अगर आता है कि P का मात्रक चलते हैं, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आएगा, मात्रक के बारे में चलते हैं। तो आप इसी से देख लीजिए, Q का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, कूलाम, और 2L का मतलब दूरी है तो मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मतलब मूल मात्रक के पदों में लिखेंगे, तो कूलाम की जगह आपको बताया एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर सेकंड लिखेंगे और फिर मीटर आ जाएगा। तो इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। P की देखिए बीमा आ जाएगी, क्या आ जाएगी? P की बीमा आ जाएगी, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं और इसको जो है सेकंड को T से डिनोट करते हैं और इसके बाद इस दूरी को L से डिनोट कर लेंगे। यही इसकी बीमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोग। अब एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में देखिए, केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं, जैसे HCl है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो HCl बनेगा, H2O बनेगा, NH3 बनेगा, इसका उदाहरण बनेगा तमाम, NH3 बनेगा, HBr, बल्कि आप NH3 मत लिखिए बल्कि HBr लिखिए आसानी के लिए समझने के लिए। इसी तरह आप बनेगा। HCl कैसे बन रहा आप जानते हैं, H पर प्लस आवेश होता है देखिए, और Cl पर देखा जाए तो माइनस आवेश होता है।
दोनों समान परिमाण का आवेश है और इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, अल्प होती है। यहाँ से इसके बीच की दूरी भी अल्प होती है। तो जो H प्लस है, एक प्लस और एक माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। और इसी तरह H2O भी बनाता है, HBr भी बनाता है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग। समझ में आया होगा। केमिस्ट्री में हमने बता दिया, एग्जाम्पल भी रहेगा जो वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। और इसके बाद रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर आगे थियरी हम बताएंगे। अगली वीडियो में डेरिवेशन रहेगा, उसको हम बता देंगे। आप लोगों को बस 3 स्टेप और पढ़ना है। 3 स्टेप के बाद यह लेसन समाप्त हो जाना है। न्यूमेरिकल आप लोग लगाते रहिएगा और थोड़ा यह काम करते रहिए। जो वीडियो जा रहा है उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यह सब काम आप लोग करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ और इसको जो है अपने आने वाले एग्जाम में इसका सदुपयोग कर पाएँ। इसलिए बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। तो आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।